गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्यवहारवाद का ये लास्ट एस्पेक्ट, ये लास्ट आयाम, इस बारे में बात करेंगे कि व्यवहारवाद की उपलब्धियां क्या है, उसका योगदान क्या रहा है राजनीति विज्ञान में, उसका महत्व क्या है। हमने आलोचनाओं के बारे में काफ़ी डिस्कस किया कि क्या क्या कमी रही है, क्या त्रुटियां रही, लेकिन अब हम जब मूल्यांकन करेंगे तो कुछ कमियों के बावजूद व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है राजनीति विज्ञान में। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से जानना जा रहा है और इसके साहित्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। आज संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को नहीं स्वीकारा जाता, उसकी वास्तविकता, उसकी एक्चुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बजाय विधिक अध्ययन करने के हम उस संस्था के कार्य में जो लोग जुड़े हुए हैं उसके अध्ययन पर जोर देते हैं। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं। आज जो तथ्यों का संकलन किस प्रकार होता है, उसका प्रक्रमीकरण किस तरह से होता है, उसका विश्लेषण कैसे, अलग अलग प्रारूप है जो प्रश्नावली, गणितीय प्रतीक, सांख्यिकीय सारणियाँ, कंप्यूटर्स आदि का प्रयोग करके आज बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है राजनीति विज्ञान में। ये सब, इन सब का श्रेय व्यवहारवादियों को जाता है। तो ये बावजूद कुछ कमियों के व्यवहारवाद ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवहारवादी जो प्रोसेस है, व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, व्यवहारवादी क्रांति ने राजविज्ञान के, राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान सभी को बदल दिया। आज इसके प्रभाव से राजनीति विज्ञान बन गया है, न केवल राजनीति विज्ञान बना बल्कि राजनीति का विज्ञान भी बनने की कोशिश बन रहा है। इसने राजनीति में केवल सुधार नहीं किया बल्कि पुनर्निर्माण किया है और राजनीति को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, नई दिशाएं प्रदान की हैं। तो अब हम इसके महत्व को, इसकी उपलब्धियों को इन जो आगे की स्लाइड्स में आ रही है, इन पॉइंट्स के अनुसार बात करते हैं। सबसे पहला, नई राजनीति विज्ञान की स्थापना। ये जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है, इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना व्यवहारवाद की वजह से ही हुई है। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को प्रकट करके उसके स्थान पर एक नए राजनीति विज्ञान की स्थापना की है। सरल भाषा में व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का पूर्ण कायाकल्प किया है। अब आप इस बात पे ध्यान दें, इट इज़ अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसको हम व्यवहारवादी क्रांति कहते हैं। और व्यवहारवादी क्रांति के न केवल राजनीति विज्ञान एक्सेप्ट करती है, बाकी पूरा सोशल साइंसेस, समाज विज्ञान में पूरी तरह से एक्सेप्टेड है, उसको स्थान दिया गया है। और अगर ये महत्वपूर्ण ना होता, उसकी उपयोगिता ना होती, तो हम सब जानते हैं कि उसे ये स्थान नहीं मिलता। जहाँ परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य प्रधान, आदर्शवादी तथा व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को मानता था, वहाँ व्यवहारवाद ने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाने की चेष्टा की है। ये जो राजनीति विज्ञान में परिवर्तन आया कि व्यक्ति जो अनुसंधान करता है या जो विचारक है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो अध्ययन को किस प्रकार करेंगे, किन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, कौन सा दृष्टिकोण होगा, क्या विषय क्षेत्र होगा, क्या परिभाषा होगी, ये पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो राजनीति विज्ञान को नया स्वरूप मिला है, नया जन्म मिला है, पुनर्निर्माण हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की ही वजह से, व्यवहारवाद की ही उपलब्धि है कि राजनीति विज्ञान मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहला रही है। जो सेकंड पॉइंट है वो है राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण करने का प्रयत्न। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया।
उसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सांख्यिकीय प्रणाली आदि सब इनको अपनाया। जो गणितीय प्रारूप है, जो ग्राफ है, तालिकाएं हैं, ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की वजह से आई। तो ये जो राजनीति का विज्ञान बने, राजनीति में इस तरह का विकास हो, इस तरह का चेंज हो, इस तरह का परिवर्तन हो कि राजनीति विज्ञान को हाशिए पर ना खड़ा रहना पड़े। राजनीति विज्ञान का योगदान उतना ही हो जितना राजनीतिज्ञों का, पॉलिटिशियंस का माना जाता है, जितना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है उनको, उतना ही राजनीति वैज्ञानिकों को भी एक्सेप्टेंस मिले, स्वीकार्यता मिले। इसके लिए ये ज़रूरी हो गया था, ये परिवर्तन अब ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पहले जैसे मैंने परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में बताया था कि उनके अध्ययन बहुत ज़्यादा संकुचित हो गए थे। वो अपने आप को पाश्चात्य जगत तक सीमित कर रहे थे। उनके अध्ययन नए देशों, नई समस्याओं, जो नए तरह की व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही थी, उनको समझने में, समझाने में, उनकी समस्याओं को दूर करने में सफल नहीं थी। और वो वक्त की ज़रूरत थी कि ये बदलाव आए, और ये बदलाव व्यवहारवाद की वजह से फास्ट होता है। 20 सालों में बहुत ज़्यादा, 20-30 सालों में जितना चेंजेस आते हैं, चार्ल्स मेरियम से शुरू होकर आज तक हम ये मानते हैं कि जो साइंटिफिक स्टडी का जो प्रचलन इन्होंने प्रारंभ किया वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अध्ययन वस्तु में परिवर्तन। मैं पहले भी बात कर चुकी कि जो व्यवहारवाद है, आधुनिक राजनीति विज्ञान को ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो किसी भी संस्था का औपचारिक अध्ययन या विधिक अध्ययन वो नहीं होगा। उसमें जो प्रणालियाँ होंगी, उपयोग, जो पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाएंगी, वो इस तरह से ली जाएंगी कि पूरी तरह से हम एक वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक रिजल्ट दे सकें। तो विषय की वस्तु अब संस्थाएं ना होकर संस्थाओं में काम करने वाले, संस्थाओं को चलाने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में परिलक्षित राजनीतिक पक्षों का होने लगा। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है डेविड ईस्टन का जो मॉडल है, उसमें हम केवल सरकार और पब्लिक का अध्ययन नहीं कर रहे, बल्कि हम सरकार को इन्फ्लुएंस, निर्णय जो सरकार के होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, पब्लिक का उसमें क्या रोल है, जनता किस तरह से उस पर प्रभाव डालती है, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ गई हैं। तो जो अध्ययन वस्तु थी जो सिर्फ सरकार और राज्य तक सीमित थी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में, परंपरागत राजनीति विज्ञान में वो व्यापक रूप ले लेता है व्यवहारवाद की वजह से। Students, I will continue this topic in the next lecture.